वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारद जी कहते हैं, जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया और प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते हुए वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नुपुरों की झनकार का प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। तब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई। तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपलता से सुशोभित होते हैं तथा जैसे नील कमल महान पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा ने नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंग स्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कलकुंजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्ष्य दल कमल को हाथ से राधा से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, वंशी तथा बेंत की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर, वंशी और बेंत श्री हरि के हाथों लौटा दी। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदंतर भांडीर वन में जाकर ब्रज गोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पत की रेखा खींच दी तथा उत्तमोत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। उसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण करने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप को देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे, इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय, जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छादन है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाल की पूर्णतया रक्षा की है। यूँ कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। उससे वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई।
वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई। राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते पढ़ते अथवा सुनाते हैं उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।